हेलो फ्रेंड्स। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। सो यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए मेनली दो प्रोसेस होते हैं। पहला है वीविंग, दूसरा है नेटिंग। तो वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ नीचे फिगर में देख सकते हैं, ये वीविंग पैटर्न है। इसमें 2 यार्न का यूज़ किया गया है। फर्स्ट सेट ऑफ यार्न्स को हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इस स्ट्रैंड को वर्टिकली प्लेस किया गया है और दूसरे सेट ऑफ यार्न्स को हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। दूसरे स्ट्रैंड को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। फिर इन दोनों को एक साथ अरेंज करके इंटरलेस किया जाता है और उससे फिर वुवन फैब्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स यहाँ एक तरह का मशीन होता है जिसमें वीविंग प्रोसेस किया जाता है। ये या तो हैंड ऑपरेटेड होता है या फिर पावर ऑपरेटेड होता है। जैसा कि आप लोग नीचे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का लूम होता है जिसकी मदद से हम लोग वीविंग करते हैं। तो वुवन फैब्रिक जो होता है वो नॉन स्ट्रेची होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो वीविंग पैटर्न, इसमें कहीं भी गैप नहीं है, इसलिए जो वीविंग पैटर्न से जितने भी फैब्रिक बनाए जाते हैं वो नॉन स्ट्रेची होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग निटिंग की बात करें तो इसमें सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज़ किया जाता है। इसका रियल एग्जाम्पल है, जैसा कि आपने अपने घर में देखा होगा अपनी मम्मी और दादी को इस तरह के 2 निडिल और एक सिंगल ऊन के गोले से फैब्रिक बनाते हुए, मीन्स स्वेटर या मफलर आदि बनाते हुए। तो उस प्रोसेस को हम लोग नीटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट है नीटिंग, भी हाथों से या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है। जनरली नीटिंग प्रोसेस से हम लोग स्वेटर, मफलर, सॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जो भी नीटेड फैब्रिक होता है, जैसा कि जितने भी स्वेटर आपने नोटिस किया होगा, स्वेटर, मफलर, जो भी नीटेड फैब्रिक होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेची होते हैं। तो वीविंग और नीटिंग में मेन डिफरेंस क्या हुआ? मेन डिफरेंस है वीविंग प्रोसेस में हम लोग 2 सेट ऑफ यार्न्स यूज़ करते हैं और नीटिंग प्रोसेस में हम लोग सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूट फाइबर। तो जूट एक नेचुरल प्लांट फाइबर होता है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट फाइबर जूट प्लांट्स के स्टेम से निकाले जाते हैं। इसका कल्टीवेशन हम लोग रेनी सीजन में करते हैं। उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग नॉर्मली इसके फ्लावरिंग स्टेज में ही कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद प्लांट्स के जो भी स्टेम होते हैं उनको कुछ दिनों के लिए पानी में इमर्स्ड करके रखा जाता है ताकि उसके स्टेम सड़ जाएं और उससे फाइबर निकालने में आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप में सड़े हुए स्टेम से फाइबर को हाथों से आसानी से सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरह से जूट फाइबर का इस्तेमाल हम लोग रोप, जूट बैग्स, कर्टेन, कारपेट्स या फिर गनी सैक्स बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, दिस इज जूट प्लांट। इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं। उसके बाद इसके जो भी स्टेम्स होते हैं उसको इस तरह के बंडल्स में टाई करके पानी में इमर्स करके रखा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग कहते हैं। उसके बाद इस स्टेम से फाइबर को हाथों से सेपरेट कर लिया जाता है जिसको हम लोग स्ट्रिपिंग कहते हैं। फिर उस फाइबर को वॉश करके ड्राई किया जाता है ताकि उससे आसानी से यार्न बना सके। फिर इस यार्न से अलग अलग तरह के जूट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जूट बैग्स, इस तरह के अनाज की बोरियां आपने देखी होंगी अपने घर में। ये सारी चीज़ें जूट फाइबर से बनी होती है। नेक्स्ट, मैंने इस टॉपिक को समराइज़ करके यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप सारे प्रोसेस को आसानी से याद रख सको। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो एंशिएंट टाइम में लोगों के पास ना ही कोई साधन था और ना ही ज्ञान था, तो उस टाइम में लोगों का पहनावा कैसा हुआ करता था? तो सबसे पहले उस टाइम में लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पेड़ के बड़े बड़े पत्ते, बार्क या फिर एनिमल स्किन या फर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद लोग एग्रीकल्चर करने के पर्पज़ से कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे। फिर उन्होंने वीविंग करना सीखा। फिर ग्रास, ट्विग्स या फिर एनिमल हेयर को वीव कर लॉन्ग स्टैंड्स में कन्वर्ट करते थे ताकि उनसे फैब्रिक बनाया जा सके। तो उस ज़माने में लोगों को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था, तो लोग जो भी कपड़ा बनाते थे उसे अपनी बॉडी के अराउंड सिंपली ड्रेप कर लेते थे। इवन आज भी बहुत सारे अनस्टिच क्लॉथ है, जैसे कि साड़ी, धोती, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
उसके बाद सीविंग नीडल मतलब सुई का आविष्कार हुआ। तो सुई के आविष्कार के साथ ही लोगों ने स्टिचिंग करना सीखा। स्टिचिंग करके वो फैब्रिक से फिर अलग अलग तरह के अपनी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग कपड़े बनाने लगे। तो इसी तरह से आज हमारे पास कपड़ों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चॉइस है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है बहुत ही कॉमन लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। एक तरफ अगर हम पानी की बात करें तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जल ही जीवन है। दूसरी तरफ अगर नमक की बात करें तो नमक के बिना हमारा खाना अधूरा है। नमक हमारी डेली कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा हमारी बॉडी को भी नमक की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम लोग खाने के द्वारा करते हैं। तो ये दोनों इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो आंसर इज़ वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत होती है। और वाटर एक केमिकल कंपाउंड है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में लिक्विड स्टेट में होता है। सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट को हम लोग नॉर्मली सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयन इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्ट के लिए हमें 1 सोडियम एटम और 1 क्लोरीन एटम की ज़रूरत होती है। So that's it for today.